हेलो, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को सीखा था और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम जनरल एंट्री करने वाले हैं। जी हाँ, जनरल एंट्री। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जनरल एंट्री। जी हाँ, आज की वीडियो में जनरल एंट्री। लेकिन जनरल एंट्री को सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो बिजनेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस बिजनेस में किस एंट्री में कौन सा गोल्डन रूल हमारा अप्लाई होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हमारा जो बिजनेस आता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ बिजनेस में प्रोप्राइटरशिप। जी हाँ, आपने विशेषकर दुकानों पर देखा होगा, दुकानों पर लिखा हुआ होता है प्रो अमित कुमार। तो वो प्रो अमित कुमार का मतलब वहाँ पर प्रोफेशन नहीं होता है, वहाँ पर होता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब एकल स्वामित्व, मतलब एक ही व्यक्ति एक बिजनेस का ओनर है। दूसरा यहाँ पर आता है पार्टनरशिप, यानी कि एक या एक से अधिक व्यक्ति अगर आपस में शेयर मिलाकर किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। इसके बाद में तीसरी आपकी कंपनी आती है। तो कंपनी का मेथड थोड़ा सा अलग है, आने वाली वीडियोस में उसे भी हम क्लियर करेंगे। दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ बिजनेसमैन। देखिए यहाँ पर बिजनेसमैन, देखिए एकल स्वामित्व के बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पर, यानी कि एक ही व्यक्ति अगर किसी संस्था, फर्म या किसी बिजनेस को चलाता है तो उसको हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर एक मिस्टर अमन है, जिनका नाम, जो एक बिजनेसमैन है, इन्होंने या तो अमन एंड सन्स के नाम से एक कंपनी स्टार्ट की, या अमन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, या फिर अमन स्टोर के नाम से कोई दुकान या कोई शॉप चालू की। मतलब ऑनर कौन है? मिस्टर अमन, यहाँ पर बिजनेसमैन है। दोस्तों जनरल एंट्री करते समय हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि इसमें बिजनेसमैन के पास क्या आ रहा है और बिजनेसमैन से क्या जा रहा है। सेकंड, यहाँ पर बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस से क्या जा रहा है। दोनों अलग अलग मेथड हैं। हमें यहाँ पर ये समझना होगा हमारी बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस में क्या जा रहा है। ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पर इसे आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि मैं पहले ही आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में बता चुका हूँ कि हमारे बिजनेस में आने वाली चीज़ों को डेबिट करना है और बिजनेस से जाने वाली चीज़ों को क्रेडिट करना है। बिजनेस में देने वाली चीज़ों को देने वाले व्यक्ति को डेबिट करना है और बिजनेस में लेने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आइडेंटिफाई करते हुए हमें आगे की तरफ एंट्री करनी होंगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करते समय उसे ज़रूरत होती है पूंजी की, यानी कि कैपिटल की। अब कैपिटल की जब ज़रूरत होती है तो वो कैपिटल अलग अलग सोर्सेज से यहाँ पर इकट्ठा कर सकता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा आ जाता है सोर्स ऑफ फंड में सेल्फ फाइनेंसिंग, यानी कि खुद का पैसा भी हो सकता है, या फिर बैंक से लोन भी ले सकता है, या फिर फ्रेंड या रिलेटिव से पैसा ले सकता है, या फिर किसी गवर्नमेंट स्कीम से पैसा ले सकता है। इन सभी मेथड से वो पैसा लेकर के कैपिटल यानी कि पूंजी को इकट्ठा करके एक बिजनेस में लगा सकता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि बिजनेसमैन मिस्टर अमन, इन्होंने क्या लगाया, बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करते समय इन्होंने यहाँ पर 5 लाख रुपए लगाए। अब ये 5 लाख रुपए क्या है? सबसे पहले हमें ये भी आइडेंटिफाई करना होगा 5 लाख रुपए हमारे लायबिलिटी है। ठीक है, लायबिलिटी क्यों है? लायबिलिटी इसीलिए क्योंकि हमारा जो बिजनेस है उसको ये पैसा वापस भी देना है। मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस में लगाया किसने है? मिस्टर अमन ने। मिस्टर अमन को ये पैसा वापस भी लेना है। किससे? बिजनेस से। तो यहाँ पर ये हमारी एक लायबिलिटी के रूप में होता है। अब आगे की तरफ हम चलें तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोप्राइटर से, यानी कि एकल स्वामित्व की। तो यहाँ पर एकल स्वामित्व में मैं यहाँ पर आपको एक एंट्री दिखा रहा हूँ। मनोज ने 50,000 रुपये लगाकर किसी व्यापार को प्रारंभ किया। अब इसकी एंट्री को हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और एंट्री को किस तरीके से दर्ज करना है, ये चीज़ हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लियर करनी है। देखिए
यहाँ पर मैं आपको इस एंट्री को दिखा रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू 50,000 रुपये, टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये। देखिए इसी को बोला जाता है दोहरा एंट्री सिस्टम, यानी कि डुअल एंट्री सिस्टम। यहाँ पर एक ही ट्रांजैक्शन के दो एंट्री हो रही हैं, सबसे पहले डेबिट और दूसरी क्रेडिट, क्या आया और क्या गया। सबसे पहले हम यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ। देखिए सबसे पहले हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ आ जाते हैं। मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में कैश को रियल अकाउंट के अंतर्गत बताया था, मतलब जो भी वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। अब कैश होता क्या है, हमारा नोट होते हैं या सिक्के होते हैं, उनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो ये हमारा किसकी कैटेगरी में आ गया, ये हमारा रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ गया। अब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर आने वाली चीज़ों को डेबिट किया जाता है। किस में आने वाली चीज़ों को, बिजनेस में आने वाली चीज़ों को। बिजनेस में आया क्या, यहाँ पर हमारे 50,000 रुपये आए। टू कैपिटल अकाउंट, ये पैसे दिए किसने, टू कैपिटल अकाउंट ये पैसे किसने दिए, ये पैसे हमारे किसने दिए, मिस्टर मनोज ने। देखिए यहाँ पर मनोज ने 50,000 रुपये किसको दिए, बिजनेस को दिए। तो यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट, टू हमारा जो है वो हमारा क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में यहाँ पर जो कैपिटल है, अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर टू मनोज, यानी कि टू मनोज या फिर क्रेडिट मनोज हम यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर मनोज बिजनेस का ऑनर है और ऑनर को कभी भी नाम नहीं लिखा जाता है ऑनर का किसी भी एंट्री में, वहाँ पर हम कैपिटल लिखते हैं। जब भी जो ऑनर होता है बिजनेस में पैसा लगाता है या बिजनेस को पैसा देता है, तो वहाँ पर उसे कैपिटल के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ना कि उसके खुद के नाम से। तो इसीलिए हमने इस एंट्री को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी दो एंट्री कर दी। सबसे पहले हमारे बिजनेस में आया क्या, हमारा पैसा आया, किस कैटेगरी में, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आने वाली चीज़ों को डेबिट करते हैं। और दिया किसने, मनोज ने दिया, तो मनोज की जगह पर हमने यहाँ पर कैपिटल लिखा। टू यहाँ पर क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। दिया किसने, मनोज ने दिया। कितने रुपए दिए, 50,000 रुपये। इसी को डुअल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। तो ये एंट्री हमारी यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद एक अलग एंट्री और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूरज ने 1 लाख रुपए नकद व 50,000 रुपये बैंक से लोन लेकर व्यापार को शुरू किया। यानी कि सूरज ने 1,000 रुपये उसका खुद का कैश और 50,000 रुपये उसने बैंक से लोन लिया। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर उसने एक व्यापार को शुरू किया। अब इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर हमारे जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसके अंदर क्या आया। अब क्या आया, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,50,000 रुपये आए। मतलब एक वस्तु लोन जब लिया तो वो भी हमें कैश में मिला, उसके पास ऑलरेडी 1 लाख रुपए थे जो कैश था। कैश किस कैटेगरी में चला गया, रियल अकाउंट की कैटेगरी में। रियल अकाउंट को आने वाली चीज़ों को हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपये। इसके बाद में सेकंड हमने एंट्री यहाँ पर बनाई टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट का मतलब सूरज की जगह पर हमने कैपिटल लिखा। सूरज ने कितने पैसे दिए इस बिजनेस को, तो यहाँ पर 1 लाख रुपये। इसके बाद सूरज ने कहाँ से 50,000 रुपये लिए, बैंक लोन। तो यहाँ पर हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर टू बैंक लोन 50,000 रुपये, यानी कि 50,000 रुपये हमारे जो आए हैं वो हमारे बैंक से आए हैं और 1 लाख रुपये बिजनेस को सूरज ने दिए हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करके एंट्री कर दी। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि हम इसे क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसे एक लायबिलिटी के रूप में बिजनेस को ये पैसे वापस भी देने हैं, बैंक को भी वापस देने हैं और सूरज को भी वापस देने हैं। जब भी हम किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हम किस उम्मीद से करते हैं कि हमारा पैसा जो है वह व्यापार या बिजनेस से वापस आएगा, हमें कमा करके वापस देगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो पैसा होता है हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, लायबिलिटी क्यों बोल रहे हैं इसे, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ही पैसे बिजनेस को वापस करने होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सेकंड एंट्री भी कर दी। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये एंट्री थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे जब करेंगे हम तो ये अच्छे तरीके से हमें समझ में आने लगेंगे। शुरुआत में सभी चीज़ें ऐसे ही होती हैं, जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा समझ में नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको एक और दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर अगली एंट्री देख सकते हैं। अगली एंट्री है हमारी, दीपक ने 1 लाख रुपए नगद, 5,000 रुपये का फर्नीचर और 10,000 रुपये रोहन से लेकर व्यापार को शुरू किया। अब देखिए दीपक के पास ऑलरेडी कितने रुपए थे। यहाँ पर सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि बिजनेस में आया क्या। तो बिजनेस में हमारे में क्या आया, 1 लाख
प्लस 5,000 कितने हो गए, 1,05,000 प्लस 10,000 1,15,000 रुपये हो गए टोटल। ये हमारे बिजनेस में आए। तो हमें ये किस में रखने हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस एंट्री को हम किस तरीके से पास करेंगे, सबसे पहले 1,000 रुपये लिखेंगे, उसके बाद फर्नीचर और दीपक लोन रोहन से जो लोन लिया है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो एंट्री की है कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, 1,05,000 रुपये। यहाँ पर ये गलती हो गई है थोड़ी सी, यहाँ पर ये हमें 5,05,000 रुपये लिखना था। ये कैश अकाउंट हमारा 1,05,000 का बनेगा। 5,000 हमारे सॉरी फर्नीचर के 5,000 हो गए और 10,000 का हमारा ये वाला अकाउंट बनेगा। कैश हमारा कितना आया, रोहन से 10,000 रुपये लिए, कितने 10,000 रुपये, किसने लिए, दीपक ने। रोहन से दीपक ने 10,000 रुपये लिए। अब रोहन से दीपक ने जो 10,000 रुपये लिए प्लस उसके 1,00,000 रुपये और थे, तो 1,10,000 रुपये हमारा कैश यहाँ पर डेबिट होगा, ठीक है। यहाँ पर 15,000 रुपये गलत कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो होगा 1,10,000 रुपये कैश अकाउंट डेबिट होगा, प्लस 5,000 रुपये का फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट किया जाएगा, क्योंकि ये भी हमारे बिजनेस के अंदर आया है। बिजनेस के अंदर आने वाली चीज़ों को, बिजनेस में आने वाली चीज़ों को हम डेबिट करते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये हमारे दोनों ही रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये फर्नीचर है, इसे भी हम हाथ से देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं सारी चीज़ें। कैश को भी हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, ये भी हमारा रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर 1,10,000 रुपये हमें यहाँ पर एंट्री डेबिट करनी होगी और 5,000 रुपये ये भी डेबिट करने होंगे। अब ये आए कहाँ से, तो देखिए यहाँ पर 5,000 रुपये का जो फर्नीचर था ये भी दीपक ने खुद से लगाया था, प्लस 1,00,000 रुपये जो थे ये भी दीपक ने खुद से लगाए थे। तो यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी में हमारे कितने गए, यहाँ पर 1,05,000 रुपये, ठीक है, 1,05,000 रुपये ये खुद के हो गए। टू दीपक लोन यानी कि दीपक को भी ये वापस करने हैं, तो यहाँ पर टू दीपक लोन जो है ये हमारी 10,000 रुपये की हो चुकी है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर 1,10,000 रुपये यहाँ पर नोट करने थे, बट यहाँ पर थोड़ी सी गलती के कारण यहाँ पर 1,15,000 रुपये हो गए। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद में फर्नीचर हमारा 5,000 रुपये का आया। टू कैपिटल अकाउंट यानी कि कैपिटल में जो हमारा पैसा गया ये कितना गया, 1,05,000 रुपये, प्लस गया तो ये भी कैपिटल में, लेकिन इसकी अलग एंट्री इसलिए की जा रही है कि किसी और से आया है, तो वहाँ पर इसे भी रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है। जो हमने खुद दिया है उसकी जगह पर तो हम कैपिटल लिखेंगे, लेकिन अगर वो किसी और से लिया है, या तो बैंक से लिया है, या किसी व्यक्ति से लिया है, किसी पर्सन से लिया है, तो उसे हम नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो कैपिटल यानी कि व्यापार का मालिक नहीं है। जो मालिक होगा उसे कैपिटल के नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर 1,05,000 रुपये हमारे जो दीपक के थे तो वो हमने कैश कैपिटल में डाल दिए, बाकी दीपक लोन यहाँ पर 10,000 रुपये होगा। तो इस तरीके से हम इस एंट्री को पास करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगली एंट्री आती है, यहाँ पर हमारी राम ने 10,000 रुपये नकद और 1,00,000 रुपये बैंक में जमा करवाकर व्यापार को शुरू किया। अब देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, राम ने 10,000 रुपये नकद प्लस 1,00,000 रुपये बैंक में जमा करवाकर, मतलब बैंक किसका है, व्यापार का, बिजनेस का बैंक है उसकी, जैसे कोई शॉप है या कोई उसका बिजनेस है, उसी का बैंक अकाउंट है जिसमें उसने 1,00,000 रुपये पहले ही जमा करा दिए और 10,000 रुपये उसने अपने पास नकद कैश रखा, जिसे लगाकर उसने व्यापार को शुरू किया। तो किस तरीके से इस एंट्री को करेंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना डेबिट हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये। कहाँ से डेबिट हुए, किससे डेबिट हुए, राम से। इसके बाद में यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक किसका है, इसे भी डेबिट करेंगे। बैंक हमारा बिजनेस का है, बिजनेस में ही पैसा आ रहा है, दोनों पैसे हमारे बिजनेस में ही आ रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी डेबिट करेंगे। तो 1,00,000 रुपये डेबिट कर दिए। कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपये। टू कैपिटल अकाउंट, अब ये सारा हमारा किसने दिया है, ये सभी हमारे राम ने दिए हैं। कैपिटल यहाँ पर राम को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट, टू का मतलब क्रेडिट, फिर से बता रहा हूँ एक बार, क्रेडिट यहाँ पर टू जो है हमारा वो क्रेडिट को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल हमारा राम को रिप्रेजेंट करेगा। अकाउंट डेबिट, अब ये दिए किसने हैं, 1,10,000 रुपये किसने दिए, राम ने दिए, उससे क्रेडिट हुए और बिजनेस में डेबिट हुए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है, राम ने 1,00,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ, राम से 1,00,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ, जिसे पूंजी के रूप में बैंक में जमा करवाकर व्यापार शुरू किया। अब देखिए राम से 1,00,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ, राम ने 1,00,000 रुपये का एक चेक लगाया, बैंक में जमा किया, उससे फिर उसने व्यापार को शुरू किया। तो इस एंट्री को किस तरीके से पास किया जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैंक अकाउंट
डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब क्या है? आप देखिए, जो कैश है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा जो कैश है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे रियल अकाउंट को। अब रियल अकाउंट में आने वाली चीज़ों को डेबिट किया जाता है। चेक, ये भी हमारा रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों को हम छू भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो दोनों ही हमारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। तो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आने वाली चीज़ों को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी कि जो चेक था वो हमने यहाँ पर बैंक में जमा किया था, तो हमारा चेक रियल अकाउंट की कैटेगरी का, क्योंकि उसे हम पकड़ सकते थे। बैंक अकाउंट जो वो भी हमारा एक बिजनेस का बैंक अकाउंट था। खाता हमारा किसका था बैंक में? बिजनेस का। तो पैसे कहाँ आए? बिजनेस के अंतर्गत। अब यहाँ पर जो हमारा चेक लगाया गया वो हमारे खाते में आए पैसे, किसके में? बिजनेस वाले खाते में। अब ये दिए किसने? ये चेक दिया किसने? राम ने। राम कौन है यहाँ पर? व्यापार का मालिक। तो यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर राम को। ठीक है, राम से कितने रुपए प्राप्त हुए? 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए यहाँ पर हमारी एंट्री पास कर दी गई। आई होप कि आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एकल स्वामित्व यानी कि प्रोप्राइटरशिप वाली बिजनेस की जो एंट्रियाँ होती हैं उनको किस तरीके से पास करते हैं। जब भी यहाँ पर हम एंट्री करें तो एंट्री करने से पहले हमें अपने गोल्डन रूल्स जो होते हैं, गोल्डन रूल्स जो ऑफ अकाउंटिंग जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, उन सभी को आप नोट कर लें और नोट करने के बाद उन सभी को अपने पास रख लें। पास रखने के बाद तब आप उन एंट्रियों को आइडेंटिफाई करें कि बिजनेस में क्या रहा है और बिजनेस से क्या जा रहा है, बिजनेस में दे कौन रहा है और बिजनेस से ले कौन रहा है। दोनों चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है, क्या हमें डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। ये हमें कहाँ से देखने के लिए मिलेगा? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से। तो ये चीज़ हमें अच्छे तरीके से सीख लेनी है, इसके बाद ही हमें एंट्री पास करनी है। सबसे पहले जब भी हम एंट्री पास करते हैं तो एंट्री पास करने से पहले हमें एक बार उसे किसी कागज़ पर या किसी नोटबुक पर एक बार उस एंट्री को पास कर लेना है। देन उसके बाद उसे अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसे टैली के अंदर दर्ज करना है। तो इस तरीके से अगर हम एंट्री करेंगे तो एंट्री करने में कोई भी गलती हमसे नहीं होगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो में कुछ एंट्रियाँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी और कल की वीडियो में आप पार्टनरशिप से संबंधित जो भी एंट्रियाँ होती हैं ये एंट्रियाँ करना सीखेंगे। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।